एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही मुजरिमों के माथे पर शिकन और बदन में थरथरी होने लगती है। ऐसी सख्त जेल में साल 2006 को कुछ ऐसा हुआ जब पूरे तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। 20 अक्टूबर 2006 के दिन वेस्ट दिल्ली के हरिनगर पुलिस थाने में सवेरे सवेरे ही फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर एक लाश रखी है। पहले पहले तो पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचती है। वहां पहुंचने पर एक बंधी हुई टोकरी मिली जिसमें एक सिरकटी लाश रखी थी। इस लाश के साथ एक लेटर भी था जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए खूब सारी गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी और हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया गया कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। तो कौन था ये सीरियल किलर जिसने दिल्ली पुलिस को खुलेआम चैलेंज दिया था? इसके 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ठीक उसी जगह एक और लाश मिली, बंधी हुई लाश मिली। इसके सिर और हाथ पैर गायब थे। इस बार भी लाश को पिछली बार की तरह बांधा गया था। हत्या के सभी मामलों में सीरियल किलर ने लाशों का सिर यमुना नदी में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने लाख कोशिशें की, 6 महीने तक हाथ पैर मारकर थक गई थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर दूसरी बार ऐसा ही हुआ। पुलिस परेशान थी, फिर तीसरी बार, और ये कर्म लगातार यूं ही चलता रहा। दिल्ली पुलिस की माथे की लकीरें हर लाश के बाद गहराती जाती थी। दिल्ली की मीडिया की दिलचस्पी इस केस में अचानक बढ़ गई थी। टीवी से लेकर अखबारों तक में यही खबर दिन रात चल रही थी। उन दिनों ये दिल्ली की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। आमतौर पर दिल्ली में कोई चोरी या लूटमार या डकैती कर पुलिस को चैलेंज दिया करते थे, लेकिन इस मामले में कोई हत्या करके चैलेंज कर रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहरी लाश के टुकड़े रख कर जाता था। दिल्ली पुलिस की एक लंबी कोशिश के बाद वो सीरियल किलर पुलिस के हाथ लगा। तब तक वो 7 लोगों को मार चुका था। तिहाड़ जेल जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में इस तरीके से लगातार एक के बाद एक मिलती सिरकटी लाशें मिलना एक बड़ी चूक थी। ये सीरियल किलर कोई हाई प्रोफाइल सीरियल किलर नहीं था। ये कहानी थी बिहार के मधेपुरा गांव के रहने वाले चंद्रकांत झा की, जो कभी अपना पेट भरने के लिए सब्जी बेचता तो कभी रिक्शा चलाता, कभी कभी सामान की ढुलाई करता था। लेकिन अब ये दिल्ली का सीरियल किलर बन गया। लेकिन सवाल अभी ये था कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा था? चंद्रकांत झा ने साल 1998 में पहला मर्डर किया था। उस वक्त चंद्रकांत जेल गया और कुछ समय बाद बाहर आ गया। आगे की तफ्तीश में पता चला कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक हवलदार से नाराज था, क्योंकि उस हवलदार ने उसके साथ तिहाड़ जेल के भीतर बदसलूकी की थी। चंद्रकांत झा इसी वजह से तिहाड़ जेल के गेट पर लाश रखकर दिल्ली पुलिस को परेशान करके बदला लेना चाहता था। हत्या के लिए वो किसी भी व्यक्ति को नहीं चुनता था। वो अपने गांव के लोगों या अपने साथ काम कर रहे लोगों को ही निशाना बनाता था। चंद्रकांत को कोर्ट ने 3 हत्याओं में सजा दी, 2 में फांसी और 1 में उम्र कैद। बाद में फांसी की सजा को कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। अब ये है तिहाड़ जेल का बंदी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 9 साल बाद हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसकी नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रेडिएटर द बचर ऑफ इंडिया नाम से वेब सीरीज आ रही है।